हमारे सर जी ने बहुत दिन से कोई कहानी नहीं सुनाई, तो मैंने सोचा आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाती हूँ दो राजनेताओं की कहानी, एक कामकाजी नेता और एक नौटंकीबाज नेता। लेकिन नौटंकीबाज नेता वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं समझ गई हूँ आप क्या नाम समझ रहे हैं, लेकिन वो नेता कोई और है। आपको इस वीडियो में उस नेता के बारे में बताऊंगी और क्यों उसे नौटंकीबाज नेता कह रही हूँ, ये जब ये वीडियो आखिर तक आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूँ अर्चना सिंह। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। भारतीय राजनीति में दो राजनीतिक दल हैं, एक सबसे पुराना दल राजनीतिक दल और एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों पार्टियों के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जहां आपको काम करते नजर आते हैं, वो हर वक्त तत्पर रहते हैं कि किस तरह से देश के लिए काम किया जाए। और एक दूसरे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, राहुल गांधी, वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं। 2 दिन में उनकी नौटंकी के 2 बड़े भारी उदाहरण सामने आए हैं, जिसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आखिर बनाना ही चाहिए। आपने एक वीडियो देखा होगा राहुल गांधी का, जिसमें वो आईएसबीटी गए हैं, आनंद विहार जो स्टेशन है वहां पर गए हैं। वहां पर वो कुली की ड्रेस पहने, जो शर्ट पहनते रेड कलर की कुली, लाल रंग की वो शर्ट पहने हैं, कुली का बैच लगाया है यहाँ पर, और सर पर स्ट्रॉली उठाई है। वो मैंने वीडियो देखा, वो स्ट्रॉली मुश्किल से 10-12 सेकंड ही वो अपने सर पर उठा पाए और उसके बाद उन्होंने वो स्ट्रॉली किसी और को दे दी, यानी फोटो अपॉर्चुनिटी थी, जाहिर सी बात है। अब इसे मैं नौटंकी क्यों कह रही हूँ? पहली बात तो नौटंकी इसलिए कि अगर आप राजनीतिक दल के तौर पर, एक नेता के तौर पर लोगों की परेशानी समझने गए हैं तो जाइए समझिए, लेकिन क्या कोई नेता इस तरह से व्यवहार करता है? और उन तस्वीरों को देख के आपको हंसी भी जरूर आई होगी। सोचिए, ब्लू कलर की स्ट्रॉली अपने सर पर उन्होंने रखी हुई है। कुली भी अगर आप करते हैं, अगर आपके पास सामान ज्यादा है, आप स्टेशन गए, आपने कुली की, आपके पास स्ट्रॉली है और आपको लग रहा है कि आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना है, दिक्कत होगी, साथ में कोई बड़ा है, तो आप कुली कर लेते हैं। अब अगर आप कुली को आप स्ट्रॉली देंगे ना, तो वो भी खींच के ले जाता है, वो सर में उठा के नहीं ले जाता है। लॉजिक ही नहीं बनता कि आपके पास एक बैग है जो स्ट्रॉली है और उसको आप सर पे रख के ले जा रहे हैं। भाई क्या तुक है इसका? इससे ज्यादा तो कुली को पता है। इसीलिए राहुल गांधी, अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जो कहा जाता है वो आप लोग जानते हैं। सर पे स्ट्रॉली रख के राहुल गांधी ले जा रहे हैं। अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी उसको लिख रही है ट्विटर पे, जननायक। बताइए, जिनको जनता के बारे में पता नहीं, जिनको ये नहीं पता कि अगर स्ट्रॉली ली जा, कुली कैसे सामान उठाते हैं, वो जननायक बन गए। अरे भाई, फीड तो ठीक से किया करिए, समझाया तो ठीक से करिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से दिखाई दे रही है, राहुल गांधी सर पे स्ट्रॉली लेके चल रहे हैं। मतलब क्या तुक है इसका, क्या सर पैर है इसका? भाई राहुल जी, धन्य हैं आप। जो आपके स्ट्रेटेजिस्ट है, रणनीतिकार, वो गजब हैं। किसने आपको बोल दिया कि आप जाके आईएसबीटी में ये करिए? आपने ये प्रमुखता से बताया कि क्या दिक्कतें हैं, क्या बातें हुई, क्या समस्याएं हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब कहीं जाते हैं तो राहुल गांधी देखिए कौन है। राहुल गांधी का दरअसल एक ऑरा है। क्या ऑरा है? स्टार का। स्टार स्टार समझते हैं ना, फिल्म स्टार टाइप। जाते हैं तो लोग किच 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 फोटो खिंचाने लगते हैं, लोगों को लगता है स्टार आ गया, वही है। लेकिन ये बड़े से बड़ा स्टार भी चुनाव हार जाता है, जीत नहीं पाता। जब वोट लेने की बात, दक्षिण की बात अलग है, साउथ की बात छोड़ दीजिए, तो वोटर्स जल्दी वोट नहीं देते हैं कि आप एक्टर हैं इसलिए आपको वोट दे दें। तो राहुल जी, ये एक्टिंग बंद करिए। एक और एक्टिंग उन्होंने की कल लोकसभा में, जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, एकदम से राहुल गांधी आए, उन्हें लगा कि अरे बड़ा मुद्दा, हमको भी बोलना चाहिए। महिला बिल की बात थी, पहुंच गए ओबीसी आरक्षण पर। वहां से उन्होंने शुरू किया कि ओबीसी को आरक्षण दीजिए, आप जातिगत जनगणना। अरे भाई, महिला आरक्षण की बात हो रही है, जातिगत जनगणना पर कहां चले गए? लेकिन वो सेंगोल पे चले गए। सेंगोल की, पहले वो सेंगोल जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि तो दिया ही नहीं, ये तो जब पावर ट्रांसफर हुई तो सेंगोल तो दिया ही नहीं गया था नेहरू जी को, ये झूठ है। अब उसका गाना सब गा रहे हैं। उस दिन अधीर रंजन चौधरी गा रहे थे, कल राहुल गांधी गा रहे हैं। सेंगोल से ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, लेकिन अब मोदी जी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर सीज कर दी, क्या बोलते रहे। उसके बाद फिर
पोस्ट पे आ गए कि किस तरह से ये जो महिला आरक्षण बिल है उसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, राहुल गांधी जी। उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद क्या उन्होंने डायलॉग मारा कि 90 सेक्रेटरी हैं जिनमें ओबीसी 3 हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको इतना विभेद करते हुए? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आपकी सरकारें, जवाब मिल गया ना आपको, अमित शाह ने दे दिया कि आपकी सरकारें चलती होंगी सेक्रेटरी से। हमारी सरकार चलाते हम हैं, सरकारें मंत्रियों से चलती है, सरकार पार्टी से चलती है, सरकार प्रधानमंत्री मोदी चलाते हैं, सरकार सेक्रेटरी नहीं चलाते हैं। सेक्रेटरियों की बनाई नीति नहीं पालन होती है, बताया जाता उसको वो फॉलो करते हैं। सेक्रेटरी नहीं बताते हैं कि जो नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री फॉलो करें। यहाँ दूसरी तरह से काम होता है, लेकिन अब इनको बोलना था और ये बोल के फंस गए, क्योंकि ये बाकी बोल नहीं सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं। बीजेपी सरकार में 29% यानी 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं, 29 मंत्री ओबीसी कैटेगरी के हैं। ओबीसी एमएलए जो 1358 टोटल है पूरे देश में, उसमें 365 है यानी 27% हैं। एमएलसी 163 है बीजेपी के टोटल, उसमें 65 ओबीसी हैं यानी 33% ओबीसी हैं। बताइए, तो अब इतने जिसके पास ओबीसी, उनसे आप ओबीसी की बात कर रहे हो, मतलब आप कहां जाके खेलते हो? आपके रणनीतिकार क्या तय कर चुके हैं कि आपको एकदम वही जो लोग कहते हैं ना शब्द में, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करती, वो साबित कर देना है आपको। और इसके बाद ये नौटंकी की राहुल गांधी ने जबरदस्त। उसके बाद गैर जिम्मेदार लीडर और जिम्मेदार लीडर कौन आके फ्रंट से लीड करता, उसका फर्क देखिए। जब अमित शाह बात का जवाब देने लगे, वो राजा साहब हमने अपनी बात कह दी, अब हम यहाँ से चलते हैं, चले गए भाई, चले गए सदन से, उनसे नहीं बैठा गया, वोटिंग तक नहीं रुके। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इतने व्यस्त हैं, जिनके पास इतनी जिम्मेदारी है, कल उनकी इतनी सारी बैठकें हुई, गृह मंत्री के साथ भी हुई, एनएसए के साथ भी हुई, सबके साथ मीटिंग चल रही उनकी। वो कनाडा वाले मामले में भी इतना ज्यादा कल बैठकों का दौर चला है, तमाम मामले हैं देश से जुड़े, लेकिन वो जब वोटिंग का टाइम हुआ वो तुरंत सदन में आ गया, वोटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। राहुल गांधी जी नदारद, गायब। उनको ज्यादा जरूरी काम होगा ना, वो तो देश चला रहे हैं, क्या करें बेचारे, कैसे रहते, चले गए इसलिए। तो मतलब ये सब करके आप लोग क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी, आप जिसके कहने पे चल रहे हैं वो आपको डुबो के मानेंगे। मेरी एक ही सलाह है, अपनी तरह से काम करिए, जो आप हैं वो दिखाइए, एनजीओ की पर्चियों पर काम मत करिए। सरकार एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एक नेता में वो क्वालिटी अपने अंदर लेके आइए, नहीं तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है और 2024 अब दूर नहीं है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।